हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है ये हम देखेंगे। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है ये भी हम देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में, इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था तत्वों पर, किस तत्व पर कितना आवेश होता है, कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन फिर भी हमने यहाँ कुछ तत्वों पर का आवेश लिख दिया है। उसी के आधार पे कुछ तत्वों का कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर आपको याद होना चाहिए, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम का ऑक्सीकरण संख्या 1 होता है, मतलब इस पे +1 आवेश होता है। इन सबका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोक्साइड का और NO3 का -1 होता है। और यहाँ देखिए साइनाइड का भी -1 होता है, एल्युमिनियम का +3 होता है, और आर्सेनिक वगैरह का, फास्फोरस का, नाइट्रोजन का, PO4 का -3 होता है। और एक चीज ये है कि कोई भी अणु होगा, ये सब परमाणु है, अणुओं पर आवेश 0 होता है, 0 आवेश होता है। जैसे H2O, EN जो है एथिलीन डाइएमीन है, एथिलीन डाइएमीन का को शॉर्ट में ऐसे लिखा गया EN। तो अगर आपको ये देखना हो कि किस तत्व पे कितना आवेश होगा, ये हमें कैसे पता चलता है, कैसे निकालना है, तो हमने इसके पहले जो वीडियो बनाए थे उसमें बताए हैं कि किस तत्व पे कैसे आवेश कितना होता है, कैसे निकाला जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। देखिए हमने यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं। H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? तो पहला हमें तरीका हमें देखना है, जिस तत्व का निकालना है उसको हम यक्स मान लेंगे। तो यहाँ सल्फर का निकालना है H2SO4 में, तो हम सल्फर को x मान लेंगे। तो यहाँ हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +1, तो 1 हुआ, +1 अर्थात 1, और या +1 ही लिख दें, क्योंकि यहाँ दो परमाणु है हाइड्रोजन का, तो इसलिए हम +1 × 2 लिखेंगे, है ना। और सल्फर का निकालना है तो सल्फर को हम यक्स लिखेंगे, प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? ऑक्सीजन कहीं लिखा है हमने? शायद नहीं लिखा है, देख लीजिए। ऑक्सीजन पे -2 आवेश होता है। ऑक्सीजन पे कितना आवेश होता है? -2 आवेश होता है। तो लिख देंगे हम -2। यहाँ 4 परमाणु ऑक्सीजन के हैं, तो -2 × 4। फिर से देखिए, हाइड्रोजन की पर +1 आवेश होता है, तो इसलिए प्लस लिखा। 2 परमाणु हाइड्रोजन है, इसलिए +1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सल्फर का, ये हाइड्रोजन का हो गया, सल्फर का हमें निकालना है, इसको हमने यक्स मान लिया। ऑक्सीजन पे हमने बताया कि -2 आवेश होता है, तो हमने यहाँ -2 लिखा। 4 परमाणु ऑक्सीजन के हैं, इसलिए -2 × 4 किया। अब क्या करना है, इतना बराबर 0 लिख लेंगे, एक इक्वेशन, एक समीकरण बना लेंगे। अब इसी को हम सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ 1 का गुणा 2 में किए तो +2 हो गया, प्लस यक्स, यहाँ 4 दूनी 8 -8 बराबर 0। 2 प्लस ये 2 है, 2 + यक्स बराबर, इस -8 को इधर साइड ले आएंगे तो +8 हो जाएगा। माइनस इधर चला गया सोनी की तरफ, तो +8 हो गया। यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 2 प्लस में है, इधर साइड जाएगा राइट साइड, तो माइनस में हो जाएगा। तो यक्स बराबर 8 - 2 6, अर्थात सल्फर पर +6 आवेश आएगा। H2SO4 में सल्फर पर -6 चार्ज होगा। इसी तरह हम दूसरा देखते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? तो जिसका निकालना, हमने क्या बताया, जिसका निकालना है उसको यक्स मानेंगे। तो सल्फर का निकालना है, इसको यक्स मान लेते हैं। और ऑक्सीजन का अभी हमने बताया -2 होता है, ऑक्सीजन पर -2 आवेश होता है, तो लिख देंगे यहाँ -2। ऑक्सीजन 2 परमाणु है, ऑक्सीजन पे -2 आवेश होता है, और ऑक्सीजन 2 परमाणु है, इसलिए -2 × 2 बराबर, हमने क्या बताया, पूरा लिख के 0 कर देंगे। अब यक्स प्लस -2 × 2 बराबर -4 हो जाएगा, बराबर 0। यक्स बराबर, यक्स की वैल्यू निकालना है हमें, सल्फर को हमने यक्स माना है, सल्फर पर आवेश, तो यहाँ ये -4 में है, इधर जाएगा तो
4 हो जाएगा। अर्थात सल्फर पर आवेश SO2 में, सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर पर आवेश +4 होगा। क्लियर? फिर से देखिए, एक बार फिर से देखते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? जिसका निकालना है उसे हम यक्स मानेंगे। ये यक्स है हमारा। ऑक्सीजन का हमने बताया -2 होता है, तो हमने ऑक्सीजन की जगह -2 लिख दिया। 2 परमाणु O2 है, तो इसलिए -2 को 2 परमाणु है -2 × 2 कर दिया बराबर 0। एक समीकरण बना लिया। अब यक्स की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। यक्स की वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा? 2 का -2 में 2 का गुणा करेंगे 4 हो जाएगा बराबर 0। यक्स बराबर इधर साइड, बराबर की साइड -4 है, तो बराबर के उधर साइड जाने पे उल्टा चिन्ह हो जाता है। तो यहाँ माइनस है, इधर आने पे प्लस हो गया। अर्थात सल्फर पर +4 आवेश है। SO2 में सल्फर पर +4 आवेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या। सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ माइनस चार्ज दिखा रहा है और यहाँ चार्ज नहीं है। तो हम क्या करेंगे? सेम यक्स का निकालना है सल्फर का। सल्फर को हम यक्स मान लेंगे। ऑक्सीजन का हमें पता है -2 होता है, तो हम लिख देंगे -2 इंटू ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, तो 2। अब हर बार हम यहाँ शून्य लिखते थे, देखिए इक्वल करके, लेकिन यहाँ हम शून्य नहीं लिखेंगे। यहाँ हम लिखेंगे एक -1 चार्ज है, -1 एक माइनस का सिंबल है, तो हम यहाँ लिखेंगे -1। अगर 2 माइनस का सिंबल होता तो हम -2 लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ शून्य क्यों लिखे थे? क्योंकि इसके ऊपर यहाँ कोई आवेश नहीं था। यहाँ एक माइनस आवेश है, इसलिए -1 लिखेंगे इक्वेशन में। अब देखिए, यक्स प्लस -2 × 2 बराबर -4 बराबर -1। यक्स बराबर, यहाँ इधर साइड माइनस है, इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +4 4 + 1। यक्स बराबर 5। अर्थात सल्फर पर SO2 माइनस आयन में सल्फर पर +5 आवेश होगा। SO2 माइनस आयन में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +5 होगी, जबकि SO2 में जिसपे माइनस आयन नहीं है वहां 4 होगी। और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, और कुछ तत्वों का देखते हैं। पोटेशियम पर मैग्नेट में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो मैग्नीज का निकालना है, तो मैग्नीज को हम यक्स मान लेंगे, यक्स। पोटेशियम का और ऑक्सीजन का पता होना चाहिए। ऑक्सीजन का हमने बताया आपको कितना होता है, पहले भी बताया -2 और 4 परमाणु है ऑक्सीजन के, तो -2 × 4। पोटेशियम का कितना होगा? पोटेशियम का ऑक्सीकरण संख्या +1 या 1 लिख दो, तो क्या हुआ? पोटेशियम का 1, मैग्नीज का निकालना है, यक्स मान लिया। ऑक्सीजन का -2 होता है, 4 परमाणु है ऑक्सीजन की, इसलिए 4 बराबर, यहाँ कोई आवेश नहीं है इस पे, इसलिए 0 होगा। अब देखिए 1 + यक्स बराबर, यक्स प्लस 4 दूनी 8, लेकिन ये माइनस में -8 बराबर 0। 1 + यक्स बराबर, ये इधर माइनस में, इधर जाने पे +8 हो जाएगा। यक्स बराबर क्या होगा? ये भी प्लस में, इधर अभी पहले आगे यहाँ प्लस में है, इधर साइड जाने पे माइनस हो जाएगा। तो यक्स बराबर, एक सेकेंड, यक्स बराबर +8 और इधर आने पे -1, तो 8 में से -1 किया माइनस, तो क्या आया? यक्स बराबर 7 +7। अर्थात KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या +7 होगी। नेक्स्ट हमारा PtCl6 2- चार्ज है ऊपर। क्लियर? देखिए, को रफ कर दे, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। 2- चार्ज यहाँ दिया है ऊपर, और इसमें
प्लेटिनम की Pt की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण नंबर बताना है। तो क्लोरीन का क्या होता है, क्लोरीन का हमने देखिए कहीं लिखा है, ये क्लोरीन का की ऑक्सीकरण संख्या -1। तो प्लेटिनम का निकालना है, प्लेटिनम को हम यक्स मान लेंगे, प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या यक्स, और क्लोरीन का -1 अभी हमने देखा, क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 प्लस -1, 6 मॉलिक्यूल 6 परमाणु हैं क्लोरीन के, इसलिए इंटू 6 बराबर, यहाँ 0 नहीं लिखेंगे, यहाँ 0 इसलिए लिखेंगे क्योंकि इस यौगिक के ऊपर कोई आवेश नहीं था, लेकिन इस यौगिक के ऊपर 2 माइनस का आवेश है, इसलिए -2 लिखेंगे, -2। अब सॉल्व कर लें, यक्स की वैल्यू निकाल लें, यक्स प्लस 6 1 जा 6, लेकिन माइनस में बराबर -2, यक्स बराबर 6 है, इधर माइनस में है, इधर जाने पे क्या हो जाएगा प्लस में, +6 -2, प्लस में से माइनस करोगे 6 में से 2 घटाए +4 आया, अर्थात PtCl6 2 माइनस में प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या +4 होगी। क्लियर। एक चीज का हमें ध्यान रखना है, क्या करना है, जिस तत्व का निकालना है उसको यक्स मान लेंगे, बाकी कुछ तत्वों का आपको याद होना चाहिए, निकालना हमने सिखाया भी है नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ लिखा भी हमने कुछ, वही देख लेंगे, क्लोरीन का -1 था, यहाँ लिख दिया हमने, और इक्वल करके बराबर करके, अगर उस तत्व पे उस यौगिक पे कोई आवेश है तो उसको लिख देंगे, और नहीं है कोई आवेश, जैसे यहाँ कोई आवेश नहीं था तो शून्य लिख देंगे, बाकी यक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, ऑक्सीकरण संख्या निकल जाएंगी, बिल्कुल सिंपल है। आगे देखते हैं, NiCO4 में निकिल की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। तो इधर देखते हैं, निकिल का हमें निकालना है, निकिल को यक्स मान लेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड एक अणु है, और हमने बताया अणुओं की ऑक्सीकरण संख्या, कार्बन मोनोऑक्साइड एक अणु है, 0 होती है, तो हम यहाँ लिखेंगे 0 × 4, और इस यौगिक पे कोई आवेश नहीं है, पूरी यौगिक पे यहाँ कोई आवेश नहीं है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 0, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 0, अर्थात निकिल की ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी।